हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अनीता एजुकेशन में। हम कर रहे हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। प्रीवियस वीडियो में पार्ट वन, जो कुल्लू का पार्ट वन हमने प्रीवियस वीडियो में किया, उसमें हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के गठन के बारे में, उसके महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में देखा। हमने देखा कि बिहंग मणिपाल ने कुल्लू, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू रियासत थी, उसकी स्थापना की थी बिहंग मणिपाल ने। फिर कैसे उस पर चंबा ने आक्रमण कर दिया था, चंबा ने अपने में मिलाया, कभी सुकेत ने मिलाया। तो हमने प्रीवियस वीडियो में उसकी जो हिस्ट्री थी वो डिस्कस की। आगे अब फिर हम इनके राजाओं के बारे में ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो लास्ट हमने उसमें राजा देखा था, उसमें देखा था इंद्रपाल। उसने कुल्लू को कांगड़ा से छुड़ाया था। ओके। अब उर्दनपाल आगे आता है। उर्दनपाल उर्दनपाल ने क्या किया? जगत सुख में संध्या देवी मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? जगत सुख में संध्या देवी मंदिर का निर्माण करवाया उर्दनपाल ने। उर्दनपाल ने क्या किया? संध्या देवी मंदिर बनवाया। कहाँ पे? जगत सुख में, जो इसकी कैपिटल बनाई गई थी। नेक्स्ट है कैलाश पाल। कैलाश पाल ने जो पाल उपनाम का प्रयोग, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो कुल्लू रियासत के, कुल्लू के जितने भी राजा थे, ये पाल उपनाम का प्रयोग करते थे। अब पाल उपनाम का प्रयोग करने वाला अंतिम जो राजा था वो था कैलाश पाल। अब पाल से सिंह होने वाला है, वो कैसे होगा वो देखेंगे। कैलाश पाल पाल उपनाम का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। ठीक है, पाल उपनाम का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा कौन था? कैलाश पाल। पहले कौन थे? बिहंगमणि पाल। अब उसके बाद क्या हुआ? इनके मतलब फिर से कुल्लू पर आक्रमण होता है, और कुल्लू क्या होती है, जो कुल्लू रियासत है, ये 50 वर्षों तक सुकेत रियासत के अधीन रही। सुकेत ने इस पर हमला किया था। सुकेत ने कुल्लू पर आक्रमण करके अपने में मिला लिया। 50 वर्षों तक जो सुकेत रियासत है उसने कुल्लू पर अपना कब्जा कर रखा। कुल्लू सुकेत के अधीन रही। अब क्या हुआ? तो इसी जो पाल, जितने भी ये पाल थे, राजा थे, इनमें से ही इनका ही एक वंशज, एक बहुत मतलब शक्तिशाली साहसी राजा था। एक साहसी राजा था। ये सारे चले गए थे, हरिद्वार वगैरह बताए जाते हैं, वहां चले गए थे। तो उसको अपना जब पता लगा कि हम कुल्लू राज्य के कुल्लू के राज्यों के राजवंशज हैं, वो कुल्लू हमारा ही राज्य था, तो इसके मन में आया कि हम अपने राज्य को वापस लेते हैं। तो ये वापस आता है, और ये बजूरा के पास एक हाट नामक स्थान है, वहां पर रहा। कहाँ पे? बजोरा के पास हाट नामक स्थान पर सिद्धपाल रहा। अब सिद्धपाल सिंह लिखा मैंने, पहले ये सिद्धपाल ही था, अब सिद्धपाल से सिंह नाम हो गया, उपनाम हो गया। अब कैसे उसमें कन्वर्ट हुआ ये बताती हूँ मैं। सिद्धपाल क्या था? एक साहसी राजा था, पाल वंश का ही साहसी राजा था। इसको जब अपने वंशजों के बारे में पता लगा, पूर्वजों के बारे में पता लगा, तो ये वापस कुल्लू के लिए आता है, और वहां पे बजोरा के पास हाट नामक स्थान पर रहता है। अब कुल्लू, ये क्या था? जो सिद्धपाल था, ये कुल्लू में नई राज सत्ता का आरंभ करने वाला था। जब यहाँ पे ये सिद्धपाल था, ये बजोरा के पास एक हाट नामक उसमें रहता था, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का परिवार बताया जाता, वहां पे रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, जो ब्राह्मणी थी उसने क्या देखा? एक सिंह देखा। सिंह मतलब शेर को देखा। कहा जाता है कि ब्राह्मण के घर में रहता था, और वहां पे एक शेर को ब्राह्मणी के द्वारा एक शेर सिंह देखा गया। और ये इतना साहसी राजा था, तो इसने सिंह को मार दिया, शेर को मार दिया। अब जो शेर जैसी हिम्मत रखने वाला था, सिंह जैसी हिम्मत रखने वाला था, इसलिए इसका नाम, इसको सिंह कहा जाने लगा। शेर बाघ वैसे कहने लगा कि ये चीते जैसा है, ये वो, तो इसको सिंह उपनाम इसलिए दे दिया क्योंकि इसने शेर का शिकार किया था, शेर को मार दिया था ब्राह्मणी को बचाने के लिए। तो ये थी छोटी सी स्टोरी इसके पीछे। तो पहले क्या था? इसका नाम सिद्धपाल, अब इसको सारे लोग सिद्धपाल सिंह कहने लगे। जब इसके साहस के बारे में आसपास लोगों ने सुना, तो धीरे धीरे इसकी कृति, इसका यश बढ़ता रहा। तो सभी लोग इसको देखने आते थे और इससे इसके साथ जुड़ते गए। जैसे जुड़ते गए तो इसने एक नई राज सत्ता का निर्माण कर लिया, तो अपनी ही सत्ता बना ली, लोग इससे जुड़ते रहे, ये उनका लीडर बन गया। तो इस तरह से नई राज सत्ता का आरंभ हुआ। ओके। फिर से इसने क्या किया? राजधानी द्वारा से जगत सुख बना ली। किसने? सिद्धपाल ने। सिद्धपाल ने अपनी द्वारा से कैपिटल जगत सुख को बना लिया। ओके। अब आगे क्या हुआ? बहादुर सिंह आया। बहादुर सिंह ने सिद्ध सिंह का बेटा था, ये वाला, ये सिद्धपाल सिंह था, जो इनके बेटे का नाम था बहादुर सिंह।
मकरसा में बस गया। अब ये बस गया मकरसा में। मैंने पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बोला कि कुल्लू के कुल्लूत, गंधर्वों की भूमि और मकरसा नाम भी दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि जो बहादुर सिंह था, सिद्धपाल का बेटा, ये मकरसा में ही बस गया और उसी को अपनी राजधानी बना लिया। इसी कारण कुल्लू का नाम मकरसा या मकरसा भी पड़ गया था। ओके, क्यों पड़ गया था? क्योंकि सिद्धपाल के बेटे बहादुर सिंह ने मकरसा में रहे थे और उन्होंने कुल्लू की कैपिटल भी बना दी थी मकरसा। ओके, नेक्स्ट आता है जगत सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह, जो जगत सिंह है वो शक्तिशाली राजा था। अगर साहसी राजा पूछा जाए तो कौन सा? सिद्धपाल सिंह। अगर शक्तिशाली राजा पूछा जाए तो जगत सिंह। अब जगत सिंह ने एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इसने क्या किया? जगत सुख में ही रघुनाथ जी की मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर बनवाया। इनको कहते हैं कोई सपना आया था, फिर ये किसी गुरु से मिले, ऐसे कुछ स्टोरी कही जाती है। रघुनाथ जी का मंदिर बनवाया। कहाँ पे? जगत सुख में। जगत सुख में इन्होंने रघुनाथ जी का मंदिर बनवाया। और जो वो मंदिर में मूर्ति रखी गई रघुनाथ जी की, वो अयोध्या से लाई गई थी और उसको लाने वाले थे दामोदर दास। दामोदर दास द्वारा अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी। तभी से विजयदशमी, मतलब दशहरे, जिस दिन हमारा यहाँ दशहरा खत्म होता है वहां दशहरा शुरू होता है, तभी से विजयदशमी के दिन वहां दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। और दशहरे की शुरुआत, जो कुल्लू में दशहरे की शुरुआत हुई थी, वो 1660 ईस्वी में जगत सिंह ने की थी। ओके, जगत सिंह के समय से भी हुई थी। और इन्होंने क्या किया? कुल्लू की राजधानी, जो पीछे पहले मकरसा थी, पहले जगत सुख थी, फिर मकरसा बनी, और फिर इन्होंने, जो जगत सिंह थे, इन्होंने कुल्लू की कैपिटल द्वारा से सुल्तानपुर बना दी। द्वारा से जगत सिंह के बारे में देख ले। जगत सिंह एक शक्तिशाली राजा था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इनके समय में इनका एक दामोदर दास नाम का व्यक्ति था, वो अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लेकर आया और जगत सिंह ने वहां पे रघुनाथ जी का मंदिर बनाया। ओके, इन्होंने रघुनाथ जी का मंदिर बनाया। कहाँ पे? जगत सुख में। देखिए, जगत सिंह ने जगत सुख में रघुनाथ जी का मंदिर बनाया। मूर्ति लाने वाले थे दामोदर सिंह। कहाँ से लाई गई? अयोध्या से लाई गई। तभी से 1660 ईस्वी की बात है ये। 1660 से ही, तब से दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन से ही दशहरा वहां पे मनाया जाता है। और जगत सिंह ने जो कुल्लू की कैपिटल है वो सुल्तानपुर बनाई। ओके, अब ये देखिए, जो जगत सिंह था ना, ये ऐसा शासक था, इसको कईयों ने मतलब वहां पे हेड कहा, कईयों ने इसका कुछ प्रतिनिधि ऐसा कहा। राजा जो पहली बार इनको राजा माना वो औरंगजेब था। औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जगत सिंह को कुल्लू का राजा कहा। अदरवाइज कुल्लू का राजा नहीं कहा जाता था इन्हें, कोई उनका मंत्री कह देता था, कोई कुछ कह देता था। तो लेकिन औरंगजेब ने इनको, औरंगजेब ऐसा था, एकमात्र व्यक्ति था, एकमात्र शासक था जिन्होंने जगत सिंह को कुल्लू का राजा कहा। ओके, ये थे कुछ और राजा महाराजा। एक दो हम और डिस्कस करते हैं, फिर इसकी नदियों के बारे में, इसके टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। बेटा आई होप आप साथ साथ में जरूर लिख रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा एक महान सिंह राजा के बारे में। महान सिंह, महान सिंह, महान सिंह के समय में मंडी पर आक्रमण किया। महान सिंह ने क्या किया? मंडी जो जिला था, मंडी पर आक्रमण किया। हमने जब मंडी डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया था तो हमने देखा था वह द्रंग व गुम्मा नामक नमक की खानें थी। अब क्या किया इन्होंने, जब महान सिंह ने मंडी पर आक्रमण किया तो वो द्रंग और गुम्मा जो नाम नमक की खानें थी, द्रंग व गुम्मा नमक की खानों पर अधिकार कर लिया। पर अधिकार किसने? महान सिंह ने। ओके, इन्होंने उस पर अपना अधिकार कर लिया। ओके, फिर उसके बाद है बेटा राज सिंह के समय जो गोविंद सिंह थे वो कुल्लू आए। एक राज सिंह थे, राज सिंह
इनके जो समय में श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, श्री गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए। इनके समय में कुल्लू आए थे, राज सिंह के समय में। ओके, अब एक जय सिंह था, जय सिंह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए। जय सिंह जो राजा था बेटा, इसके समय में कुल्लू का पतन शुरू हो गया। जय सिंह, किस राजा के समय में कुल्लू का पतन शुरू हो गया? जय सिंह। कुल्लू का पतन शुरू हो गया। इनके समय में कुल्लू का पतन शुरू हो गया। ओके, अब 1846 से इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मैं, 1840 से 1846 तक जो कुल्लू था वो सिखों के अधीन रहा। कुल्लू सिखों के अधीन, ठीक है। 1840 से लेके 1846 तक कुल्लू रियासत सिखों के अधीन रहा। फिर 9 मार्च 86 में 9 मार्च 1846 में कुल्लू अंग्रेजों के अधीन हो गया। कुल्लू पर अंग्रेजों का कब्जा 8 मार्च 1846 से शुरू हुआ। उसके पहले ये 6 साल सिखों का आक्रमण रहा। ठीक है, तो ये थी कुल्लू की हिस्ट्री, कुल्लू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आगे करते हैं हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के फेमस जो टेम्पल्स हैं, कुल्लू के मंदिरों के बारे में देखते हैं। अब हम टेम्पल्स, मंदिर, कुल्लू के मंदिर। तो पहला है श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव, जो श्रीखंड महादेव जी का मंदिर है कुल्लू में, श्रीखंड महादेव, ये 75 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यहाँ पे शिव जी का 75 फीट ऊंचा शिवलिंग है। शिवलिंग है कहाँ पे? श्रीखंड महादेव में। और श्रीखंड महादेव कैलाश ट्रैक की यात्रा जुलाई से अगस्त तक होती है। यहाँ पे कैलाश मतलब श्रीखंड की यात्रा बोल देते हैं, यहाँ से कैलाश ट्रैक के लिए कैलाश ट्रैक की यात्रा कब होती है? जुलाई से अगस्त। जुलाई से अगस्त तक होती है श्रीखंड महादेव। ओके, सेकंड है वहां पे बिजली महादेव। बिजली महादेव, ये आपने बहुत सुना होगा, बिजली महादेव का मंदिर है जो बिजली महादेव। महादेव मतलब वो भोले शंकर जी का ही मंदिर है। बिजली इसलिए बोला जाता है, कहते हैं वहाँ पे मानसून सावन के महीने में उस मंदिर पर बिजली पड़ती ही पड़ती है, और जो शिव जी का शिवलिंग है वो खंडित हो जाता है, और वो कुछ ही समय में उसके जो पुजारी है फिर उसको जोड़ते हैं और वो फिर से ठीक हो जाता है, इसलिए इसको बिजली महादेव। कुल्लू से ये 14 किलोमीटर दूर है बिजली महादेव। कुल्लू से 14 किलोमीटर दूर, कुल्लू से 14 किलोमीटर दूर है। ये काश्वरी गांव है, वहां की पहाड़ी पर है। काश्वरी गांव की पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर स्थित है ये मंदिर। ओके,
और ये प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हर साल मानसून के समय शिवलिंग पर बिजली गिरती है, मैंने बताया है। कब? हर वर्ष मानसून, जो सावन महीना आता है, जब मानसून के समय शिवलिंग पर, लिख लीजिए, लिखा हुआ हमें हमेशा याद रहता है, शिवलिंग पर बिजली गिरती है, बिजली गिरती है मानसून के समय में। और जो पुजारी है वो मक्खन, अनाज, दाल का आटा, देखिए पुजारी क्या करते हैं, इसको किससे जोड़ते हैं? पुजारी मक्खन, दाल का आटा, मक्खन, दाल का आटा, ठीक है, अनाज के साथ जोड़ते हैं। अनाज मतलब ना, इनके साथ, अनाज के साथ किसे जोड़ते हैं? शिवलिंग को, के साथ शिवलिंग को दोबारा जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, दोबारा जोड़ते हैं, ठीक है। और फिर ये थोड़े ही समय में फिर से ये मूल आकार में आ जाती है, और जो शिवलिंग है वो अपने मूल आकार में आ जाता है। ओके, ये बिजली महादेव कुल्लू से 14 किलोमीटर की दूरी एक काशवरी गांव की पहाड़ी है, वहां पे स्थित है। हर वर्ष मानसून के समय यहाँ पे बिजली महादेव तभी बोलते हैं, जो शिवलिंग है वहां पे बिजली गिरती है और जो शिवलिंग है वो खंडित हो जाता है। तो जो वहाँ के पुजारी है वो अनाज, मक्खन, दाल का आटा वगैरह इनसे वो शिवलिंग को दोबारा से जोड़ते हैं, और वो कुछ ही समय में जो शिवलिंग है वो अपने मूल आकार वैसे के वैसा ही बन जाता है। नेक्स्ट ईयर फिर उस पर बिजली गिरती है, ये इसलिए इसको बिजली महादेव का मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट वहाँ पे और मंदिर है जो हिडिंबा देवी, हिडिंबा देवी का मंदिर, ये एक गुफा मंदिर है, हिडिंबा देवी, ये गुफा मंदिर है, गुफा मंदिर। देवी हिडिंबा के बारे में आपको पता ही है स्टोरी बेटा। वो जो महाभारत के समय 5 पांडव थे, तो उनमें से भीम की पत्नी बनी। कैसे? कहा जाता है कि जो हिडिंबा थी, उसका भाई हिडिंब था, वो राक्षस प्रजाति के थे। तो जो हिडिंब था ये लोगों को मारता था, मतलब बड़ा साहसी, मतलब सभी से डरते थे। तो हिडिंबा ने कहा था कि जो भी उसके भाई का वध करेगा वह उससे शादी कर लेगी। तो जो पांचों पांडव जब वनवास वहां पे आते हैं, वन में आते हैं, तो भीम जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, उन्होंने क्या किया, हिडिंब का वध कर दिया। तो हिडिंबा से उनको शादी करनी पड़ी थी, और भीम और हिडिंबा का बेटा भी था घटोत्कच, ये आपको पता ही है। तो हिडिंबा देवी एक गुफा मंदिर है, इसके बारे में आपको मैंने स्टोरी बता दी थी। कौन है ये? ओके, आगे है मणिकरण साहब गुरुद्वारा, मणिकरण साहब गुरुद्वारा, ठीक है। हम कर रहे हैं कुल्लू के फेमस टेम्पल। यहाँ पे हिंदू व सिख दोनों ही पूजा करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हिंदू व सिख पूजा करते हैं, ओके। दोनों के द्वारा ही पूजा होती है। मणिकरण साहब गुरुद्वारा है जो। उसके बाद यहाँ पे गर्म पानी के चश्मे भी हैं, गर्म, जिसे झरने बोलते हैं, गर्म पानी के झरने, गर्म पानी जो सल्फर युक्त होता है, सल्फर युक्त के झरने, के झरने। कहा जाता है कि लोग अपने मतलब घर का जो खाना है वो भी इतना गर्म पानी होता है, उसमें भी इसमें पका सकते हैं। ये इसके त्वचा रोग भी ठीक होते हैं इस पानी से। जो त्वचा रोग है उसके, त्वचा रोग के लिए लाभदायक, लाभदायक, ओके। नेक्स्ट अंजनी महादेव, अंजनी महादेव, अंजनी महादेव,
जो अंजनी महादेव का मंदिर है, इसे हिमाचल का मिनी अमरनाथ कहा जाता है। हिमाचल का मिनी अमरनाथ किसे कहा जाता है? अंजनी महादेव को, क्योंकि ये बहुत ही चढ़ाई चढ़नी पड़ती है इसके लिए भी। सियाली महादेव है, एक है यहाँ पे सियाली महादेव का मंदिर, सियाली महादेव, सियाली महादेव का मंदिर। विशिष्ट मंदिर, गायत्री मंदिर, उसके अलावा और भी बहुत है। विशिष्ट मंदिर, गायत्री मंदिर, कुल्लू में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। बालूनाग मंदिर, बालूनाग मंदिर। ये थे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के कुछ फेमस टेम्पल। और यहाँ पे बेटा जो रिवर है वो कौन सी है? सतलुज और ब्यास। यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती हैं वो कौन सी है? सतलुज और ब्यास। ब्यास रिवर मेन है। जो कुल्लू शहर है, कुल्लू ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम कि ब्यास नदी के किनारे, जो चंबा है वो रावी नदी के किनारे बसा है और कुल्लू ब्यास नदी के किनारे। तो फेमस रिवर कौन सी हुई यहाँ पे? ब्यास और सतलुज। ब्यास व सतलुज यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों रिवर यहाँ पे मुख्य रूप से बहती हैं। ओके बेटा, तो ये थी हमारी कुल्लू के बारे में भाग 2 की वीडियो, जिसमें हमने और भी कई जो राजा थे उनके बारे में देखा। इसके जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मेन मंदिर हैं उनके बारे में पढ़ा। इसमें जो रिवर्स है, कुल्लू ब्यास रिवर के किनारे बसा हुआ है। तो ये थी कुल्लू की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया डिस्ट्रिक्ट लेके आएंगे। लेकिन बेटा जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके अपने नोट्स बनाते रहें। जिस वे से आपको इजी लगता है समझना, उस वे से आप समझें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप समझेंगे नहीं, तब तक आप भूलते ही रहेंगे। तो अभी पता है HP पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है। फिजिकल की डेट आ चुकी है अब सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के लिए। तो जल्दी ही आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए भी आई होप सभी का फिजिकल ग्राउंड क्लियर हो जाए और सभी रिटन में पहुंचे। तो चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।